समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, मनुष्य जो किसी भी काम करने को प्रवृत्त होता है, उसके दो कारण बताए गए हैं। एक तो दंड का भय और दूसरा पारितोषिक का लोभ। कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो व्यापार में लाभ होगा इसलिए वो करता है। नौकरी करता है इसलिए करता है कि महीने के बाद वेतन मिलेगा, लाभ होगा। इसी प्रकार से विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं। कुछ सामान्य विद्यार्थी होते हैं, कुछ विशेष विद्यार्थी होते हैं। सामान्य विद्यार्थियों में भी दो प्रयोजन हो सकते हैं कि मैं वो इसलिए पढ़ रहा है कि पास हो जाऊं, और दूसरे का प्रयोजन ये होगा कि फेल ना हो जाऊं इसलिए पढ़ रहा है। जो ऊंचे स्तर के विद्यार्थी हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनमें भी दो प्रयोजन हो सकते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा, अच्छा कैरियर बनेगा, अच्छा प्रतिष्ठा होगी, धन संपत्ति होगी। और दूसरा प्रयोजन कि यदि मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाया तो अपयश होगा, निंदा होगी, अपमान होगा। ये प्रयोजन भी हो सकता है। तो जिसका प्रयोजन ये है कि डॉक्टर इंजीनियर बनने से यश कीर्ति की प्राप्ति होगी, धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, वो निम्न स्तर का समझना चाहिए। और जिसका विचार ये है कि डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनूंगा तो अपयश होगा, कीर्ति होगी, बड़े दुख की प्राप्ति होगी, तो उसका स्तर कुछ ऊंचा समझना चाहिए। इसी प्रकार से जो सामान्य स्तर के विद्यार्थी होते हैं, जो ये विचार कर पढ़ रहा है कि पास हो जाऊंगा इससे, तो वो निम्न स्तर का समझना चाहिए। और जो ये समझ कर पढ़ रहा है, विचार कर पढ़ रहा है कि यदि मैं पास नहीं हुआ तो निंदा होगा, अपमान होगा, तो उसको ऊंचे स्तर का समझना चाहिए। इसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी दो प्रकार के व्यक्ति हमें मिलेंगे। कुछ व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा का पालन इसलिए कर रहे हैं, ईश्वर की इच्छा के अनुकूल इसलिए व्यवहार कर रहे हैं कि उससे लाभ होगा, प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन क्या होता है? शूद्र वैश्य बन जाएगा, वैश्य क्षत्रिय बन जाएगा, क्षत्रिय ब्राह्मण बन जाएगा, और ब्राह्मण सन्यासी हो जाएगा। यदि ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो सब जड़ और चेतन पदार्थ सुख देने वाले होंगे। एक इस विचार से ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति दंड के भय से ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है कि यदि मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो ईश्वर की ओर से दंड मिलेगा, छोटी से छोटी गलती का भी दंड मिलेगा, ईश्वर छोड़ेगा नहीं। जब छोटी से छोटी गलती का भी दंड मिलेगा तो दंड ले लेने में ही बुद्धिमत्ता है, स्वयं व्यक्ति दंड ले ले। इससे एक तो ये लाभ होगा कि वो जो गलती के संस्कार हैं वो शिथिल होंगे, और कुछ वो ईश्वर के दंड से भी बच जाएगा। और मोक्ष के विषय में भी, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वहां पर भी दो विचार हो सकते हैं कि मोक्ष में बहुत आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, इस विचार से मोक्ष के लिए प्रयास कर रहे हैं। और दूसरे इस विचार से मोक्ष के लिए प्रयास कर रहे हैं कि वहां कोई दुख नहीं मिलेगा, कोई भय नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा। तो जो दुखों का विचार करके, सांसारिक दुखों का विचार करके मोक्ष के लिए प्रयासरत है, वो ऊंचे स्तर के समझने चाहिए।
और जो मोक्ष के अंदर ये लाभ होगा, वहाँ आनंद ही आनंद होगा, स्वतंत्रता से कहीं भी विचरण कर सकते हैं। इस प्रकार से जो विचार करके मोक्ष के लिए प्रयासरत हो रहा है, वो निम्न स्तर का समझना चाहिए। क्या हम सुख चाहते हैं इसलिए प्रवृत्त हो रहे हैं, अथवा दुख से छूटना चाहते हैं इसलिए प्रवृत्त हो रहे हैं? तो इस प्रकार से अपनी भावना को जानकर हम अपने स्तर को पहचान सकते हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं। दुख से छूटने की कामना भी होती है, सुख प्राप्ति की कामना भी होती है। जीवन के अंदर कोई रोग आ गया, बाधा आ गई, कष्ट आ गया, व्यक्ति उससे छूटना चाहता है और कुछ उसकी कामना होती है, मेरे को ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा मकान मिल जाए, ऐसी गाड़ी मिल जाए, ऐसी नौकरी मिल जाए। तो कोई भी कामना है, दुख से छूटने की कामना है अथवा सुख प्राप्ति की कामना है। यदि व्यक्ति उस कामना की पूर्ति के लिए सबसे पहले ईश्वर से जुड़ता है, ईश्वर से निवेदन करता है कि हे प्रभु, मेरी ये कामना है, आप मेरी इस कामना को पूरा कीजिए, तो वो ऊंचे स्तर का समझना चाहिए। और जो दूसरा व्यक्ति अपनी कामना की पूर्ति के लिए पहले ईश्वर से नहीं जुड़ता, जो व्यक्ति उस कामना की पूर्ति कर सकते हैं, उस दुख को दूर कर सकते हैं या उस पदार्थ को प्राप्त करा सकते हैं, उससे संपर्क करता है, ईश्वर से नहीं जुड़ता, तो वो उसका स्तर आध्यात्मिक क्षेत्र में निम्न समझना चाहिए। और ये भी समझना चाहिए कि वो ईश्वर की उपासना से अधिक दूसरे व्यक्तियों की उपासना कर रहा है। कौन? जो इच्छा की पूर्ति के लिए व्यक्तियों के पास जाता है, उसका ईश्वर की अपेक्षा दूसरे व्यक्तियों से अधिक लगाव है, वो उनका अधिक महत्व समझता है। और जो इच्छा की पूर्ति के लिए पहले ईश्वर से जुड़ता है, तो उसका लगाव, उसके दिमाग में ईश्वर का महत्व अधिक है, दूसरे का महत्व कम है। तो इस प्रकार से इच्छा की पूर्ति करने के लिए हम पहले किससे निवेदन करते हैं, इसका परीक्षण करके भी हम अपने स्तर को जान सकते हैं कि हमारे दिमाग में ईश्वर के प्रति महत्व अधिक है या संसार के व्यक्ति वस्तुओं के प्रति महत्व अधिक है।